जोहार झारखंड। आज झारखंड की भूमि पे जो आंदोलन चल रहा है, 16 दिन से आंदोलन जो लगभग चल रहा है। मैं झारखंड की राजधानी रांची उसी जगह पे हूँ, जयपाल सिंह स्टेडियम, जहाँ पे ये आंदोलन लगभग 16 दिनों से चल रहा है, जिसमें देवेंद्र महतो जी जो कि एक छात्र नेता है, वो 8 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं और उनको देखा जा सकता है कि उनकी शरीर बहुत ज्यादा दुबले पतले हो चुके हैं, क्योंकि 8 दिनों से वो कुछ भी खाना अभी तक नहीं खा रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत ज्यादा पहले से इनका गिर चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ मंच पे दिखाऊंगा तो और बहुत सारे लोग यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं। इधर मंच पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग इनके साथ में है जो भूख हड़ताल पे हैं या प्रोटेस्ट में शामिल है। उधर दिखाइएगा एक बार, यहाँ पे देखिए। और लोगों की सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की उत्साह कम नहीं हो रही है। उस उत्साह में देखिए बोतल लेके हुए जो सामग्री उनके पास है, प्रोटेस्ट को और बेहतर ये बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, इतनी शांतिपूर्ण से जो आंदोलन की जा रही है कि इनकी आंदोलन बिल्कुल सफल होगी। और सरकार से जो मांगे, लगातार सरकार से इनकी बातचीत होते रह रही है, बातचीत चल रही है। सरकार एक मांगे मांग रही है तो दूसरी मांगे इनकी सरकार नहीं मान रही है और ये अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को दिखाना चाहता हूं आपको जो कि 8 दिनों से भूखे प्यासे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पेपर लीक कहने का मतलब कि बच्चों के भविष्य से खेलना कब ये बंद करेंगे। हमेशा से पेपर लीक होता है, एक पेपर अगर अच्छा जाता है तो 5 पेपर लीक कर दिया जाता है। और ये पेपर लीक होता क्यों है? सरकार के हाथों कुछ एजेंट के द्वारा ये पेपर बेच दिया जाता है। और मैंने कोटेशन देखा, बड़ा बढ़िया कोटेशन था, उसमें एक बच्चा ने लिखा था, काश पेपर जो बेचा जाता है उसमें ईएमआई की सुविधा होती कि मैं अपना पेपर ईएमआई पे भी खरीद सकता। अगर हमारा पैसा नहीं है हमारे पास, अगर हम सक्षम नहीं है तो ईएमआई की सुविधा रहती तो हम पेपर खरीद सकते। वो कोटेशन जो था, वो जो कोट था, वो एक बच्चे की दिल की बात थी। वो क्या दिल से कहना चाहता है। बाद बाकी आप भीड़ देख सकते हैं, उल्लास देख सकते हैं। अभी अधिकांश भीड़ गई है रैली में, अभी अधिकांश भीड़ निकले हुए हैं जो कि बच्चों ने यात्रा किया है एल्बर्ट एक्का चौक तक। वहाँ बहुत सारे बच्चे गए हैं और लोगों की उत्साह कम नहीं हो रही है, भीड़ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। और कल विधानसभा का कल घेराव है, विधानसभा का ना, कितने बजे है? इधर 9:30 बजे से ना, कल विधानसभा का 9:30 बजे से घेरा हुआ है। तो जितने लोग आ सकते हैं उन सारे लोगों से निवेदन रहेगा कि ये आप ही के लिए है। मैंने कुछ लोगों को और देखा कि एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मेरा बच्चा बोल रहा था जाने के लिए, हमने बच्चे को मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया कि मेरे बच्चे का पेपर लीक नहीं हुआ है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आज आपके बच्चे का पेपर लीक नहीं हुआ, कल होगा। बच्चा आपका कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज का तैयारी कर रहा होगा। आज भी की जा रही है, ये सुधार आगे के लिए भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुधार हमेशा के लिए है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आए, चीजों को समझे, क्योंकि ये देश हमारा है, उन नेताओं का देश नहीं है जो चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली मैं कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से हूँ, रांची से हूँ। मैं 2023 में पीजीटी का एग्जाम दिया था और मेरा जो नॉर्मलाइज मार्क था 272 था। पीजीटी का एग्जाम? हाँ, पीजीटी का एग्जाम दिए थे, तो मेरे पास ये मार्कशीट भी है। मैंने क्वालिफाई भी हुआ था पीजीटी बायोलॉजी में, तो 272 था। अच्छा ये बताइए, क्या बच्चे अपने भविष्य के लिए मेहनत नहीं करते हैं? देखिए, मेहनत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर पेपर बिक जाएगा तो मेहनत धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या सरकार के बच्चों की तरह आपके पास भी उतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं पढ़िएगा और नहीं आप जॉब कीजिएगा, नौकरी नहीं कीजिएगा तो आपका घर परिवार चल जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पीजीटी में नहीं हुआ तो मैं उदास हुआ। यहाँ पे देखिए, रैली से लौटते हुए, यात्रा से लौटते हुए जो बच्चे हैं यहाँ पे स्टूडेंट है, वो आ रहे हैं। अभी फिलहाल तक रैली जो इनका हुआ था वो कंटिन्यूअस यहाँ पे आगे आ रहे हैं। और कल की तैयारी जबरदस्त तैयारी है और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भी जुटेंगे। इनकी इतिहास ये भी झारखंड में एक इतिहास ही लिखा जाएगा कि इतने बच्चे कभी संघर्ष करने के लिए आए थे और एक न दे एक दिन इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार को इनसे बात करना पड़ेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार बात करे और सरकार बात कर भी रही है, डेलीगेट्स आ भी रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सरकार एक बात मानती है तो दूसरी बात सरकार नहीं मान पा रही है। ये संयोजक है, उसमें आप संयोजक है ना जी, क्या कहना चाहिएगा?
किस बारे में? यही प्रोटेस्ट के बारे में। कल जो मार्च है, कल का क्या तैयारी है, कल कैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ पाए? 9:30 बजे कल विधानसभा का घेराव भी है। देखिए, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश से यहाँ पे युवा आ चुके हैं और सबसे एक ही संदेश है कि जिस तरीके से अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसी तरीके से इसको चलाते रहिएगा, एकदम सभ्यता से, शांति से, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। जहाँ लॉ टूट रहा हो वहाँ हम रुक जाएंगे। ये चीज हमने देखा है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, सभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या तैयारी, जैसे कल के लिए क्या संदेश? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये झारखंड का स्पेशलिटी है, एक्चुअल में झारखंड हर जगह फेमस है खनिज के लिए, और झारखंड ने एक नया खनिज दिया, इंटेलेक्चुअल खनिज। इंटेलेक्चुअल खनिज मतलब सभ्यता, शालीनता, टॉलरेंस। ये इंटेलेक्चुअल खनिज है। इसमें सबसे ज्यादा अपर लेवल पे ये है कि दिल्ली में जो अनशन हुआ था, मैं था उसमें, दिल्ली में जो अनशन हुआ था। गए थे आप वहाँ पे? हाँ, मैं दिल्ली में गए थे? मैं दिल्ली में था भाई। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से हो। और ये भाई मध्य प्रदेश से आए हुए, और बहुत बड़ी सहयोग है। ये दिल्ली से है, बहुत बड़ी सहयोग है इनके झारखंड के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ हर स्टेट से, मैंने भी देखा कुछ बच्चे बिहार से, अलग अलग बच्चों से मिला भी मैं, तो अलग अलग राज्य से बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, देखिए, मैं जब दिल्ली में था वहाँ पे झारखंड से बहुत सारे भाई आए थे, और एक मैंने वीडियो देखा कि एक भाई कह रहे थे कि जब दिल्ली इतने सारे लोग जा सकते हैं देश के कोने कोने से, तो झारखंड ने क्या बिगाड़ा। दैट मेल्टेड मी डाउन एंड विदिन 24 आवर्स आई वाज हियर। अब झारखंड हमें हर खनिज दे रहा है, एक नया खनिज झारखंड ने दिया है, वो है सिस्टम को चेंज करने का। दिल्ली में हम आदमी बदल रहे थे, यहाँ हम सिस्टम ही बदल रहे हैं। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये झारखंड के अलावा मुझे नहीं लगता था पॉसिबल था, क्योंकि झारखंड हर खनिज देने के लिए फेमस था, ये इस खनिज के लिए भी फेमस हो गया। तो ये यहाँ के बच्चों के अंदर से निकला हुआ है, तो कैसे सभ्यता शालीनता नहीं आएगी? क्योंकि ये टांटिया क्या कहते हैं, ये बिरसा मुंडा की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती। आंदोलन हो सकता है अपने लक्ष्य तक जाए, लेकिन क्रांति सिस्टम को चेंज करती है, और वो अंत तक उसका रिजल्ट फाइनल आता ही आता है। तो जो दिल्ली में था वो भी एक क्रांति थी, यहाँ पे है वो भी एक क्रांति है। वो व्यक्ति को बदलने की थी, ये सिस्टम को बदलने। जिस तरीके से दिल्ली में उसका परिणाम मिला, उस तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जो 8 दिनों से जो व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा है, इसका भी परिणाम हमें आना चाहिए, और ये परिणाम बच्चों के समक्ष होना चाहिए, बच्चों के फेवर में ये परिणाम आना चाहिए। जी जी जी, ये ऐसा होगा और निश्चित रूप से इसका जल्द से जल्द हल निकलेगा। बोल नहीं पाएंगे, वो इशारा से कह रहे हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे। बाद बाकी उनकी हालात को आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की 8 दिनों से, हम लोग घर में 1 दिन 2 दिन नहीं खाते तो हम लोग को चक्कर आने लगता है। बाद बाकी आप उनके हालातों को देख सकते हैं कि क्या उनकी हालात हैं। बाद बाकी कल 9:30 बजे से विधानसभा का घेराव है। इन लोगों का संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुट सकते हैं तो इस आंदोलन को, इसको सफल बनाइए, इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि ये बच्चों की आवाज है, और जिन लोगों तक आवाज ये पहुंचेंगी वो इसको सफल जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।